Subscribe now and press the जीवन हमारे जन्म से मृत्यु के बीच की कालावधि ही जीवन कहलाती है, जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक सुनहरा वरदान है। दोस्तों, जीवन एक दर्पण के समान है। हमें अच्छे परिणाम तब मिलते हैं जब हम इसे देखकर मुस्कुराते हैं। जीवन संस्कार प्राप्ति का दूसरा नाम है। मनुष्य जीवन भी नदी की भांति है। साधारण मनुष्य बहाव में बहते हैं, असाधारण मनुष्य अपने बहाव से नई राहें बना लेते हैं। यदि आपने अपना कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं किया है तो जीवन निरर्थक है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन देने वाले को असीम सुख मिलता है, वह भौतिक संपत्ति जुटा लेने में भी नहीं मिलता। अर्थात जीवन का रहस्य भोग में नहीं, योग अथवा अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति में होता है। जीवन की सच क्या है? जीवन क्या है? जीवन की परिभाषा। जीवन किस तरह जीना चाहिए? वर्तमान में कैसे जिए? का सफल जीवन का उद्देश्य क्या है? ऐसी सोच बदल देगी जीवन की सच क्या है। जीवन की परिभाषा को लेकर सबके अलग अलग विचार है, और ये जितने भी विचार है वो सब अपने खुद के जीवन के अनुभव पर देते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ तथ्य है जो जीवन की परिभाषा बिल्कुल बदल देती है। जैसा कि मैंने कहा कि जीवन को लेकर सबके अलग अलग विचार है, और ये विचार उनके खुद के जीवन के अनुभव पर होते हैं। लेकिन सबके अनुभव उनके विचारों पर निर्भर करते हैं। जिसकी जैसी सोच होगी वैसी ही उसके लिए जीवन की परिभाषा होती है। और ये सोच दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब यहाँ जिस मनुष्य की सोच सकारात्मक होगी उसके लिए जीवन का अनुभव भी सकारात्मक ही होगा, और जिस मनुष्य की सोच नकारात्मक नेगेटिव थॉट होगी उसके लिए जीवन का अनुभव भी नकारात्मक ही होगा, जिससे जीवन को लेकर परिभाषा भी नकारात्मक होगी। जीवन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लाइफ, तो वैसे हमने बहुत बार सुनी है और सभी लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। लेकिन जीवन की सबसे सही और सटीक परिभाषा हमें श्री कृष्ण ने दी है, जो कि उन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को बताया है। तो चलिए जानते हैं गीता में श्री कृष्ण ने जीवन की परिभाषा क्या दी है। जीवन क्या है? जीवन की परिभाषा, व्हाट इज लाइफ? डेफिनेशन ऑफ लाइफ। हम सब के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई बड़ी या छोटी घटना घटती है, और हम उस घटनाओं को चाहकर भी नहीं भुला पाते हैं। हम बस उन सब घटनाओं को लेकर परेशान होने लगते हैं, और ये घटना आगे हमारे साथ न हो इसके लिए हम भविष्य के लिए योजना बनाने लग जाते हैं। हम हमेशा जो बीत गया और जो आने वाला है उसके बारे में सोचते हैं, और आज को हम भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने इस आज को ही जीवन बताया है। हम हमेशा जो बीत गया और जो आने वाला है उसके बारे में सोचने के चक्कर में आज का अनुभव करना भूल जाते हैं, जबकि आज के दिन का अनुभव ही जीवन होता है। वर्तमान समय का जो अनुभव होता है वही जीवन की परिभाषा है। अब यहाँ विचार आपको करना है कि आप अपने आज को कल क्या हुआ था और कल क्या होगा, इन बातों को याद करके परेशान होना है, या फिर जो अभी आपके पास अर्थात सामने है उसका आनंद लेना है। लेकिन अब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना बिल्कुल बंद करना है। आप अपने भविष्य के बारे में सोच भी सकते हैं और योजनाएं भी बना सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में सिर्फ सोचना है, उनको लेकर फिक्र नहीं करनी है। सही मायने में यही जीवन क्या है। जीवन किस तरह जीना चाहिए? हमेशा आपको वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही आपको असली जीवन का अनुभव करवाता है। और आप वर्तमान में कैसे जी सकते हैं, इसके लिए भी हम आपको कुछ टिप्स देंगे। वर्तमान में कैसे जिए, हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। दोस्तों, हम आपको वर्तमान में जीने का सिर्फ एक तरीका बताएंगे, वो ही सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा सारे तरीके गौण है। बस आप एक ये आदत अपने अंदर ले आए तो आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम काम तो करते हैं, लेकिन उस काम को महसूस नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप खाना खाते हो तो आप खाना तो इधर खाते हो, लेकिन दिमाग इधर उधर की बातें सोचने में लग जाता है, और फिर आप उस भोजन का आनंद नहीं ले पाते हैं। आपको ये पता ही नहीं होता कि खाना कैसा बना है, उसका क्या स्वाद है। अर्थात जब भी आप खाना खाए तो आपका पूरा ध्यान उस खाने में होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि आज सब्जी में क्या अलग टेस्ट है जो रोज नहीं होता। सब्जी में क्या क्या सामग्री का उपयोग किया गया है, आप ये भी अंदाजा लगने की कोशिश कर सकते हैं कि आज खाना किसने बनाया, और भी बहुत सी बातें हैं। इसके अलावा जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आज ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आज क्या कुछ नया उस जगह पर हुआ जहां आप रोज जाते हैं। और जैसे आप स्नान कर रहे हैं तो आप उस समय को अनुभव कर सकते हैं जिस समय आप अपने ऊपर पानी डालते। इसमें आप ये महसूस कर सकते हैं कि जब हम अपने ऊपर पानी डालते हैं तो कैसा महसूस होता है। आप पानी में तापमान को अनुभव कर सकते हैं कि आज पानी कितना ठंडा है या कितना गर्म है। या जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उस आदमी के बारे में
उस वक्त जानने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे आज उसने क्या पहना है, उसने कौन सा परफ्यूम लगाया है, उसका बोलने का तरीका क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है आदि। यहाँ इन सब का मतलब ये है कि आपको बस उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है जो उस समय आपके सामने हो। दोस्तों, यही बस एक ऐसा तरीका है जिससे आप धीरे धीरे वर्तमान में जीना सीख जाओगे, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ये अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि जीवन क्या है और हम इसको कैसे जी सकते हैं। मतलब हम वर्तमान में कैसे जी सकते हैं। एक सफल जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य परोपकार से परिपूर्ण होना चाहिए। यह उद्देश्य पूरा करके ही कोई कह सकता है कि वह सफल जीवन जिया है। सफल जीवन की कसौटी केवल धन और संपत्ति नहीं है, अपितु उद्देश्यपूर्वक जीवन है। यदि आपने अपना कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं किया है तो जीवन निरर्थक है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन देने वाले को असीम सुख मिलता है, वह भौतिक संपत्ति जुटा लेने में भी नहीं मिलता। जीवन का रहस्य भोग में नहीं, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति होती है। आदमी को चाहिए कि परोपकारी जीवन बिताए, न कि पापी। परोपकार करने वाले इस दुनिया में भी खुश रहते, ऐसी सोच बदल देगी जीवन। अत्याचार की खिलाफत के लिए इंसान का जीवन प्राप्त हुआ है। जीवन पथ में एक बार उल्टी राह चलकर फिर सीधे मार्ग पर आना कठिन है। बुरे धागों में बुने हुए दिनों के वस्त्र को हम जीवन का नाम दे सकते हैं। तुम जगत की आत्मा हो, तुम ही सूर्य चंद्र तारा हो, तुम ही सर्वत्र चमक रहे हो, समस्त जगत तुम ही हो। किससे घृणा करोगे और किससे झगड़ा करोगे, अतएव जान लो कि तुम वही हो और इसी रुचि में अपना जीवन ढालो। करुणामय हृदय ईश्वर का मंदिर है। अपना जीवन गुलाब की तरह बनाओ, जो सुगंध की भाषा में शांतिपूर्वक वार्तालाप करता है। सदा अपने मन को हर्षमय एवं उल्लासमय बनाएं, तो आप हजारों हानियों एवं परेशानियों से बच जाएंगे।